हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। अभी पता है टाइम क्या हो रहा है? 3:27। सुबह से क्या, कल से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। तो मैं बीपी वगैरह नापना, चेक करना बहुत दिनों से छोड़ा हुआ था। तो कल मुझे लग रहा था कि नहीं, चेक करना चाहिए। तो सुबह उठ के मैंने सोच ही लिया कि नहीं, आज तो कर ही लेते हैं, कर ही लेते हैं। तो जो करने का सोचते हैं ना कि करना है करना है करना है करके जो हमें आलस आता है, वो बहुत गंदी बीमारी है। और वो मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा है। करना है करना है करके मैंने 3-4 महीने निकाल दिए। और 3-4 महीने से मैंने बीपी वगैरह चेक नहीं किया था। और शुगर भी चेक करना होता है, बीपी भी चेक करना होता है। तो मैंने कुछ भी चेक नहीं किया था, हालांकि करती थी मैं, 4 महीने से मैंने छोड़ा हुआ था। तो अभी मैंने सुबह जब चेक किया, बहुत हाई हो रहा था। तो मेरे को बहुत घबराहट हो गई। फिर मैंने डॉक्टर से बात करी, फिर उन्होंने जो बताया मुझे मेडिसिन लेने के लिए, फिर मैंने वो लिया। और फिर उन्होंने बोला कि जो बीपी अभी आया है उसके 1 घंटे के बाद, ये टैबलेट खा के 1 घंटे के बाद मुझे बताना। तो बिल्कुल ही डाउन हो गया। तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। तो सब्जी खत्म हो रही थी, आपको तो ध्यान ही है मैंने सब्जी कब ली थी। तो अभी सब्जी मंडी तो नहीं जाऊंगी, लेकिन रास्ते में जो दुकानें लगती है ना, तो मैं सोच रही हूँ उनसे ले आऊँ थोड़ा सब्जी। तो मैं ये कहना चाहती थी, आज का ब्लॉग बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही था, क्योंकि आज मुझे ब्लॉग बनाना नहीं था। मन नहीं था आज बनाने का कि थोड़ा सा रेस्ट करूंगी आज मैं। और सुबह से आज मैं वही कर रही थी। तो आज मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि आप में से जो भी अपना शुगर बीपी चेक करता हो ना, तो प्लीज उसको इग्नोर ना करें। मेरी तरह काफी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपके पाँव में झंझनाहट होता है, सिर दर्द रहता है, कहीं ना कहीं खारिश हो रहा होता है। और कैसे बताऊं, बहुत सारी चीजें होती है जो आपको बताता है वो, जो प्रॉब्लम चल रहा है शुगर और बीपी, आपको बताता है कि आपके अंदर ये चीज हो रहा है, तो आप वो चीज ना करें या वो चीज करें। तो आपको क्या खाना है, अगर डॉक्टर से नहीं बात कर सकते, यूट्यूब है आपके पास, तो यूट्यूब में चेक कर सकते हैं आप। तो उसमें भी बहुत सारी चीजें आती रहती है। तो आप तुरंत डॉक्टर से नहीं बात कर सकते, तो आप उसमें चेक कर लें। तो उसमें आपको बहुत जल्दी कंसल्ट हो जाएगा और आपको पता भी लग जाएगा। तो मेरा कहने का सिर्फ मकसद ये है कि प्लीज इन चीजों को इग्नोर ना करें, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड होता है बीपी। क्योंकि कल किसी से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ जो एक्सपायर हुई थी, तो हाई बीपी के कारण एक्सपायर हुई थी, हार्ट अटैक हो गया था। तो हार्ट अटैक का कारण भी यही होता है कि बीपी आपका बढ़ जाता है और आपको पता नहीं लगता, शरीर आपका बिल्कुल नॉर्मल रहता है और आपको पता नहीं लगता है कि बीपी आपका हाई हो गया है। तो प्लीज आप अपने अपना ध्यान रखिए, शरीर का ध्यान रखिए। और बड़े बुजुर्ग अगर घर में हैं तो उनका भी चेकअप कीजिए। चेकअप करना कोई बुरी बात नहीं है, और आपको किसी को बताना भी कुछ बुरी बात नहीं है कि आपको शुगर है या बीपी है। किसी को कुछ बताना कोई परेशानी वाला बात नहीं है। जो है सो है। 99% लोगों को आजकल शुगर और बीपी है। तो इस चीज़ से घबराएं नहीं और शर्म भी ना करें किसी को बताते हुए। और खाने पीने में कंट्रोल रखें। बस मैं आज यही बताना चाह रही थी। जो मुझे बहुत घबराहट हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी बताऊं। और कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से बात करते हैं या आप व्लॉग देखते हैं, तो उस चीज़ का आपको याद आ जाता है कि आपको ये करना है। तो प्लीज़, अगर मेरा ब्लॉग आप लोग कोई देख रहे हो, तो प्लीज़ आप लोग एक बार चेकअप कर लीजिएगा। और जो भी हो उसका ध्यान रखिए। और जो चीज़ आप खा रहे हैं उसमें आप देखिए कि आपका नुकसान क्या कर रहा है, वो चीज़ आप खाना छोड़ दीजिए प्लीज़। मैं खाने पीने का तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखती हूँ, लेकिन जो टाइम से मेरा टाइम रूटीन चेंज हो गया है मेरा 4 महीने से, जो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। और अपना आज तो मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने ही हाथ से अपने मुंह पे ना ऐसा करके थप्पड़ मारूं कि मैंने ऐसा किया क्यों और होने क्यों दिया। तो प्लीज आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपने बड़े बुजुर्ग का भी ध्यान रखिए। बाकी गलत काम कुछ मत कीजिए, गलत में आप कुछ भी कर हो सकता है। खाना पीना भी हो सकता है, किसी से गलत बातें भी हो सकता है, कुछ बिहेवियर भी आपका गलत हो सकता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखें और बड़े बुजुर्ग का ध्यान रखें, बस बच्चों का ध्यान रखें, आप अपना ध्यान रखें। और चेकअप जरूर कर लें एक बार। और अपने मेडिसिन का ध्यान रखें। और सर्दियों में तला हुआ बहुत खाते हैं, तो तला हुआ ना खाएं, अवॉइड करें। ये आपके शरीर के लिए नुकसान है। तो बस मुझे आज इतना ही बोलना था। और टाइम मिले तो ब्लॉग जितना देर आप देखते हैं, तो उसको अगर आप सब्सक्राइब कर पाएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ब्लॉग देखने के लिए। और आप लोग बहुत लाइक कर रहे हैं आजकल, जो भी ब्लॉगिंग मैं करती हूँ आजकल छोटा मोटा।
तो आजकल बहुत आप लाइक कर रहे हैं, तो ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए और मेरा भी हौसला बढ़ता रहता है ब्लॉगिंग करने का। तो बस मेरा छोटा सा मकसद यही था कि मैं अपनी प्रॉब्लम जो मुझे चल रही है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो खाना पीना खूब खाइए, लेकिन तला हुआ मत खाइए, मीठा मत खाइए। तला हुआ और मीठा जो है अपनी लाइफ से ख़त्म कर दीजिए। और थोड़े दिन लगता है बुरा, जब आप चाय फीकी पियेंगे ना तो थोड़े दिन आपको बुरा लगेगा, तो बाकी थोड़े दिन के बाद ठीक हो जाएगा। और नहीं कर सकते तो शुगर फ्री लीजिए। शुगर फ्री किसी को मैंने कहा था तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे टेस्ट बहुत बुरा लगता है इसका। तो चीनी और शुगर में टेस्ट अलग तो होता ही है, क्योंकि वो रिफाइंड नहीं होता शुगर, और शुगर फ्री रिफाइंड होता है। तो आप इसको लेके देखिए, आपकी आदत बन जाएगी। तो लेना शुरू कीजिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेने के लिए है, तो मैं एक एक करके आपको रोजाना बताऊंगी। और मैंने लेना शुरू किया है तो ही इंसान जो कुछ भी ब्लॉगिंग करता है या बताता है ब्लॉग में, आप लोग फैमिली होते हैं, हम लोग कोई कहीं से कुछ कोर्स करके नहीं आते हैं, और किसी को बताने के हम पैसे नहीं लेते हैं। और हम लोग जो अपने ऊपर जो एक्सपीरियंस करते हैं, हम वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप लोग ये ना सोचें कि मेरे को कोई फ़ायदा होने वाला है ब्लॉग में, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे या व्यूज़ बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे जो चीज़ लगता है बताना है आप लोगों को, आप लोग मेरी फैमिली है, तो आप लोगों को बताने का जो मुझे लगता है कि मेरे साथ जो प्रॉब्लम हो रही है, वो आजकल शुगर और बीपी की प्रॉब्लम आजकल 99% लोगों के साथ है। तो आप इस चीज़ से अवेयर रहें। और मेरा मकसद यही होता है बताने का कि जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है शायद आपको भी ना हो, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। बस मुझे इतना ही बताना था। तो जो एक्सपीरियंस मैं करती हूँ वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग भी ध्यान रखिए। और 3 सवा 3 जो बज रहा है अभी, तो अभी आप शाम को भी चेकअप कर सकते हैं। तो एक बार आप चेकअप कर लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा आपका रूटीन क्या चल रहा है। तो बस मुझे यही बताना था। और आप बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया।